नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने हूँ। मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला देखिए आज का जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम लेके आप लोग को सामने आना, वो प्रोग्राम का टाइटल है द गेम इज़ नॉट ओवर। ये बोलने का कुछ कारण है। बोलने का पहले बता दूं, आज का प्रोग्राम में मैं 2-3 इशू लेके बात करूंगा। सभी इशू मेरा ये जो प्रोग्राम टाइटल है द गेम इज नॉट ओवर, इसका साथ जोड़ा हुआ है। देखिए, ये जो चैनल बंद होने का जो किस्सा था, ये खत्म हो चुका है। आज सभी का चैनल चालू हो गया, चाहे वो हैथवे, GTPL, डेन, मेट्रोकास्ट, सबका चैनल आज चालू हो गया है बाई 5 o'clock टुडे इवनिंग। अब इसको चालू होने का साथ साथ जो हुआ है, बाकी का बात तो छोड़ के अगर हम सेब के डेवलपर को पकड़े, वो लोग तो अपना हिसाब से एकदम सब कुछ मिल गया होगा। वो लोग को सब कुछ मिल गया। व्हाट्सएप ग्रुप में सबका बात आना चालू हो गया, कौन पहले कौन बाद, कौन ज़्यादा जानता है, कोई बाद में जाना है, ये सब लेके दुनिया भर का सब व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है। उसके बाद वॉइस मैसेज चल रहा है। लेकिन मेरे को पता नहीं है ये खुश किस लिए। चैनल बंद हुआ था, जो बंद होने का नहीं था वही चैनल चालू हुआ है। अब किस डिसीजन या क्या सॉल्यूशन के ऊपर ये चालू हुआ, ये किसी को पता नहीं। क्यों बंद हो गया था, उसका बारे में थोड़ा बहुत मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन घूमते रह गया, वो उस बारे में सबको पता चल गया। अब चालू किस लिए हुआ, किसी को पता नहीं है। केबल ऑपरेटर खुश है। अभी बहुत केबल ऑपरेटर बोलता है चलो पार्टी करता है, लेकिन मैं बोलता हूं द गेम इज नॉट ओवर। नंबर 1, ये जो चैनल बंद हुआ था उसका कारण सभी को पता है। अब वो चालू कैसे हुआ, ये चालू होने का कारण अगला 2-3 दिन से जो भी मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग जो चल रहा था, जो अहमदाबाद में हुआ, बाद में जब आज का दिन में बॉम्बे में आके हुआ, उसी का बाद ये खत्म हुआ। लेकिन ये होने का कारण क्या है, क्यों 2 दिन खींचा, क्यों आज ही हुआ, इस बारे में आपको आप लोगों को मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, देख लीजिए। देखिए, मेरे ख्याल से सबको ही देखा होगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत घूमा है। मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। ये केरला हाई कोर्ट में एक केस किया गया था। वो केस जो किया था, वो जो 3 जो पिटिशनर था, उसका नाम हम बता देते हैं आपको। सिटी डिजिटल नेटवर्क, ये एक पिटिशनर है। दूसरा है वर्ल्ड कम्युनिकेशन, एंड तीसरा है फैजल अहमद, एक इंडिविजुअल, वो भी केबल ऑपरेटर है। ये तीनों पिटिशनर एक केस किया था केरला कोर्ट में, और रेस्पोंडेंट जो था उस केस का, वो था यूनियन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेड बाय सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। रेस्पोंडेंट नंबर 2 था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रेस्पोंडेंट नंबर 3 था डेन नेटवर्क लिमिटेड, न्यू दिल्ली। रेस्पोंडेंट नंबर 4 था सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया, मुंबई। रेस्पोंडेंट नंबर 5 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट केरला। नंबर 6 रेस्पोंडेंट है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी है एर्नाकुलम। केस का जो पिटिशन, जो रेस्पोंडेंट यहीं पे था, ये केस चला इसीलिए चैनल बंद होने के बाद। चैनल बंद हुआ था 4 तारीख को, इस महीना का, जुलाई महीना का 4 तारीख को हुआ था मेट्रोकास्ट। उसके बाद मंडे, मतलब करीब 7 तारीख को हुआ डेन एंड हैथवे, और दूसरा दिन 9 तारीख को हुआ था GTPL। ये किस्सा था। उसके बाद ये केस फाइल हुआ था केरला में, 3 पिटिशनर ने किया था, और उस केस का जो ऑर्डर निकला है वो है 12 जुलाई 2024, मतलब कल 2024 का 12 जुलाई में एक केस का रिजल्ट निकला। उसका जो वर्डिक्ट निकला था, दी ऑर्डर जो निकला था, उस ऑर्डर ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसका जो मेन जगह मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा गया था रेस्पोंडेंट नंबर 3 एंड रेस्पोंडेंट नंबर 4, मतलब यहाँ पे रेस्पोंडेंट नंबर 3 था डेन नेटवर्क एंड रेस्पोंडेंट नंबर 4 था सोनी पिक्चर्स।
ये दोनों को बोला गया था इमीडिएटली चैनल रिस्टोर करने पड़ेगा। ये था हाईकोर्ट ऑर्डर ऑफ केरला। दोनों मतलब ब्रॉडकास्टर एंड एमएसओ को ऑर्डर दिया गया था इमीडिएट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट ये सर्विस चालू करना पड़ेगा। ये है मेन खेला। मतलब ये जो 5-7 रोज से जो भी चला, बंद हुआ, मीटिंग चलते रह गए, मीटिंग ब्रेक हुआ, फिर मीटिंग हुआ, लेकिन 13 तारीख को 5 बजे तक ये किससे खत्म हुआ? क्यों? बिकॉज येस्टरडे दैट इज 12 जुलाई जो केस का ऑर्डर निकला था केरला हाईकोर्ट से, उसमें स्टेट बोला गया था ये जो रिस्पोंडेंट है डेन नेटवर्क है, तो है क्योंकि जहाँ पे केस किया गया था वहाँ डेन का लाइन चलता था, एंड सोनी पिक्चर्स, ये दोनों को बोला गया था इमीडिएट सर्विस चालू करने पड़ेगा। एंड दिस इज द मेन थिंग बिहाइंड रेस्टोरेशन ऑफ द सोनी चैनल्स। अब अगर किसी को इसको लेकर के दवाई देना है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन देना है, तब ये 3 आपका जो पिटिशन था, जो 2 केबल नेटवर्क एंड एक इंडिविजुअल केबल ऑपरेटर, जो लोग ये केस किया था, तो मुश्किल है। केबल इंडस्ट्री का ये प्रॉब्लम ये है, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन थ्रू आउट इंडिया प्रॉब्लम ये है, बात बहुत ज़्यादा होता है, व्हाट्सएप वीडियो, व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप मैसेज बहुत ज़्यादा चलता है। जो काम करना चाहिए वो काम लेकिन नहीं होता है। सबको ही बोलेगा मैं मीटिंग किया, ये बोला, लेकिन ये जो सिचुएशन था, इस सिचुएशन के जो ब्रेक आया है, ये सिर्फ इसी कोर्ट ऑर्डर का हिसाब से आया है। तो इसमें ऐसे कोई खास बात नहीं था, कोई भी इसको लेकर के जा सकता था, लेकिन कोई भी इसको लेकर उस हिसाब से सोचा नहीं। अब कोई आदमी घर बैठा है, कोई आदमी व्हाट्सएप में है, कोई आदमी अपना वीडियो चैट करता है, कोई आदमी मीटिंग करता है, लेकिन सोल्यूशन उस हिसाब से नहीं आया है। तो मैं हर ऑपरेटर एंड एसोसिएशन को बताऊंगा, ये काम कीजिए। आपका ये जो खेला है, ये जो फाइट है, इट्स नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग। एक ब्रेकेज आया, एक जो बंद हुआ वो चालू हो गया, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। बहुत इंफॉर्मेशन अभी घूम रहा, उसका गॉसिप बोल सकते हो, लेकिन दैट इज द इंफॉर्मेशन। अब वो भी घूम रहा, वो कब आएगा कैसे आएगा किसी को पता नहीं। तो ऑपरेटर आप थोड़ा बिजनेस माइंडेड हो जाओ, एक दूसरा को बाती में मत पड़ो, और क्रेडिट लेना या क्रेडिट लेने के लिए ये सब कम मत किया करो। बिजनेस है, बिजनेस के लिए सोचो, और बिजनेस के लिए जो करना चाहिए वो किया कीजिए। तो जैसे मैंने आप लोग को बोल रहा था, ये अभी चलेगा, आज ये तो कल वो, इसमें ऑपरेटर का कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ऑपरेटर को कोई इन्वॉल्वमेंट रखता नहीं है। ब्रॉडकास्ट एमएसओ अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग है, कमर्शियल इश्यूज लेके यही झमेला चलेगा। अब ये तो एक हल हुआ, आगे जब आएगा दिखा जाएगा। तो अब दूसरा, जिसलिए मैं बोला गेम इज नॉट ओवर, आप लोग जान के रखिए, आप रेवेन्यू शेयरिंग नहीं, ये पूरा टैरिफ ऑर्डर लेके अगला 8 जुलाई 2024 मतलब 8 तारीख को एक प्रेस रिलीज किया टेलीकॉम TRAI। उसमें क्या किया, उसमें क्या है आप लोगों को थोड़ा बताऊं। जो लास्ट टैरिफ ऑर्डर था वो था 3 मार्च 2017, उसका बाद 2020 और 2022 को थोड़ा अमेंडमेंट हुआ था। अब उसको लेके MSO, DTH ऑपरेटर, LCO सबको ही अपना अपना बात बोल रहा था जो अमेंडमेंट चाहिए था। इसीलिए 8 अगस्त 2023 को ट्राई ने एक कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया था, और स्टेक होल्डर का जो कमेंट वो मांगा था। अब जो कमेंट मांगा था उसमें बहुत सारा इश्यूज था। अगर केबल ऑपरेटर का जो इशू अगर आप बोल सकते हो, तो उसमें जो इशू था, एक NCA पार्ट था। NCA पार्ट का किसका कितना रेशियो होना चाहिए, किसका जायज़ रेवेन्यू होना चाहिए, वो लेके एक तो क्वेरी था। उसमें ट्राई ने एक कंसल्टेंसी का एक पॉइंट उठाया था। उसके बाद MRP ऑफ आला कार्ट चैनल का क्या होगा वो भी बोला गया था। ऐसा बड़े में जो कंसल्टेंसी में अपलोड किया था, सब स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग केबल ऑपरेटर एंड केबल ऑपरेटर एसोसिएशन उसमें भाग लिया था। उसी को देखते हुए अभी नया टैरिफ ऑर्डर ट्राई ने जारी कर दिया, जो इफेक्टिव है 10 जुलाई 2020 में। उसमें क्या हुआ, उसमें क्या क्या चेंज आ गया, उसमें थोड़ा आप लोग को बता दूं। पहला है टैरिफ ऑर्डर में जो NCA पार्ट था
मतलब 100 चैनल के लिए 130 रुपया और 200 चैनल तक, 130 से 200 चैनल तक जो भी एनसीएफ होगा बोला गया था 160 रुपया। नया जो टैरिफ ऑर्डर अभी ट्राई ने डाला है उसमें क्लियर कट बता दिया है, अब एनसीएफ का जो अपर लिमिट था, जो रिस्ट्रिक्शन था, उसको हटाया गया। अब एनसीएफ जो भी है वो डीपीओ सिलेक्ट करेगा, वो रीजनल वाइज मतलब कौन रीजन में काम करता है, कितना फ्री टू एयर चैनल डालेगा, किस एरिया में वो सर्विस देगा, उस हिसाब से डीपीओ ने मतलब एमएसओ ने उसका एनसीएफ चार्ज जो सिलेक्ट करेगा वो खुद। इसके लिए कोई ट्राई का कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई बांड नहीं है। एक सोचने वाला बात है। मैं आप लोग को टैरिफ ऑर्डर का चीज बता रहा हूं, पहले वो समझ लीजिए। ये है पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में बोला गया है, पहले जब बताया गया था ट्राई का तरफ से, अगर डीपीओ ने कोई पैकेज बनाया पे ब्रॉडकास्ट को लेकर के, उसमें वो बोके का जो चैनल होगा प्राइस, वो अला कट प्राइस का जो रेशियो है उसमें 15% तक वो डिस्काउंट दे सकता है। लेकिन इस बार नया कानून में बोला गया है डीपीओ ने जो भी पैकेजिंग का होगा वो 45% तक डिस्काउंट दे सकता है। उसके बाद 3 नंबर में बोला गया है डीटीएच प्लेटफॉर्म, जो ब्रॉडकास्ट जो प्रसार भारती का जो प्लेटफॉर्म है डीडी फ्री डिश, उसमें चैनल चलता है। हम लोग बहुत कंप्लेन किया है, इसको लेकर बहुत आवाज उठा है। केबल टीवी इंडस्ट्री में जो पे चैनल है वही पे चैनल डीडी फ्री डिश में ये फ्री मिलता है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसको लिए भी बहुत कंसल्टेशन में ऑब्जेक्शन किया गया था। उसमें ट्राई की तरफ से जो बोला गया है, अभी से जो चैनल डीडी फ्री डिश में फ्री रहेगा वो चैनल केबल टीवी में भी फ्री रखना मैंडेटरी हो गया। मतलब आप ब्रॉडकास्टर केबल टीवी में जो चैनल पे करके डीडी फ्री डिश में जो फ्री चलाता है वो चला नहीं पाएगा। अगर डीडी फ्री डिश में वो फ्री दे दिया तब वही चैनल केबल टीवी या डीटीएच प्लेटफॉर्म में फ्री रहेगा। ये एक पॉइंट घुसाया गया है। और इसका साथ ये भी बोला है, अभी से एक टाइम का बाद डीडी फ्री डिश में जो अनइनक्रिप्टेड करके जो चैनल चलता है वो नहीं चलेगा। डीडी फ्री डिश में भी डिजिटलाइज करने पड़ेगा और हर चैनल एनक्रिप्टेड चलेगा। तो मतलब डीडी फ्री डिश में पे चैनल चलने के लिए जितना भी हलचल चलता था, ऑपरेटर का बिजनेस में जो लॉस होता था, ऑपरेटर जो चिल्लाता था वो, लेकिन नया टैरिफ ऑर्डर में बहुत चेंजेस आ गया। नया टैरिफ ऑर्डर में नंबर 1 आया है, डीडी फ्री डिश में कोई भी पे चैनल फ्री टू एयर नहीं चलेगा। अगर फ्री टू एयर जो पे चैनल फ्री टू एयर होकर डीडी में चलेगा तब वो पे केबल टीवी में भी उसको फ्री चलाने पड़ेगा। दूसरा बात है, डीडी फ्री डिश में क्या होता है, अनइनक्रिप्टेड हिसाब में चलता है, लेकिन वो अभी से नहीं चलेगा। आगे से डीडी फ्री डिश में भी जो भी फ्री होगा लेकिन उसको एनक्रिप्टेड हिसाब से चलने पड़ेगा। अब इस टैरिफ ऑर्डर में और एक चेंजेस आया है। देखिए, हर डीपीओ मतलब जो एमएसओ होता है वो अपना खुद का चैनल चलाता है। 2, 5, 10, 20 चैनल अपना खुद का ट्रांसमिट करता है, जिसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म सर्विस। अभी से प्लेटफॉर्म सर्विस में भी लेकिन चार्ज किया जा सकता है, इसका भी एक कानून बनाया गया है। और प्लेटफॉर्म सर्विस का जो भी चार्जेस होगा वो लेकिन नोटिस करके देने पड़ेगा, ताकि कस्टमर जाने कि इस चैनल का भी प्राइस है और प्राइस क्या है, वो ईपीजी में देने पड़ेगा, ये बताया गया है। इसके बाद और एक चीज़ लेके बहुत दिन से बात चलता था, वो है इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ सेट टॉप बॉक्स। अब इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ सेट टॉप बॉक्स क्या है? वो ये फंडा है, सेट टॉप बॉक्स एक ही रहेगा, सेट टॉप बॉक्स चेंज करने नहीं पड़ेगा, जो आज का दिन में करता है। कोई सर्विस प्रोवाइडर है उसी का सेट टॉप बॉक्स लगना पड़ेगा, नहीं तो सर्विस नहीं मिलेगा। तो इसको इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कोई भी सर्विस एक ही सेट टॉप बॉक्स में चलेगा। इसके लिए बहुत दिन से बात चला, अभी गवर्नमेंट का लॉ आ रहा है, अभी इसको इंटरऑपरेबिलिटी बनाने पड़ेगा, जहाँ पे बिना बॉक्स चेंज किए हुए आपको सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर सकते हो। मतलब जैसा मोबाइल है, मोबाइल का सेट बदलता नहीं है, आप सिम चेंज करो आपका सर्विस प्रोवाइडर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली केबल टीवी में ये सिस्टम लाने का कोशिश में गवर्नमेंट बहुत दिन से पड़ा है। C-DOT बोल के एक कंपनी है, जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो इसको डेवलप कर रहा है। अब लेकिन इसमें बहुत इश्यूज आ सकता है, बहुत क्वेश्चन उठ सकता है।
बहुत ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। तो आगे इसको कैसे, किस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये अभी हम लोग को सबको देखने पड़ेगा। अब ये सारा किस्सा में आप लोग को एक तो बात बता दूं, ये टैरिफ ऑर्डर ऑलरेडी ट्राई के हिसाब से एप्लीकेबल हो गया। अभी ब्रॉडकास्टर, एमएसओ, केबल ऑपरेटर किस हिसाब से इसको एकोमोडेट करेगा उसका प्लानिंग अभी होगा। लेकिन इसका बीच में जो हुआ है आप लोग को बता दूं, ये जो ब्रॉडकास्टर के लिए जो बात बोला गया है, ट्राई जो बोला है, फ्री टू एयर चैनल आप डीडी फ्री डिश में चलाओगे तो उसको केबल टीवी में फ्री डिश चलाना पड़ेगा। इसको लेके अब जो एक ब्रॉडकास्टर, एक पर्सन से बात किया गया जो अपना नाम नहीं बताना चाहता है, एज पर रिपोर्ट्स उन्होंने बोला इसको लेकर ब्रॉडकास्टर भी कोर्ट में जाएगा, चैलेंज करेगा। इस हिसाब से क्यों चैलेंज करेगा, उसका अपना बिजनेस जो वायबिलिटी है, बिजनेस में प्रोग्रेस है, और जो बिजनेस वायबिलिटी बढ़ाने के लिए उसका जो प्लान प्रोग्राम, इसमें ये काम ठीक नहीं हो रहा, इसको लेकर वो जाएगा। ये बात बोलने का मेरा ये कारण है, देखिए कोई भी लॉ बन सकता है। सरकार अपना डिपार्टमेंट बोलिए, अपना पॉलिसी मेकिंग का जो टीम है वो अपना पॉलिसी बनाता है और उसको लागू करने के लिए डाल देता है। लेकिन अगर स्टेक होल्डर किसी को इसको लेके कोई ऑब्जेक्शन है, उसको लेके कोर्ट में जा सकता है। मैं ये बोलने का बात इसलिए बोला हूँ, देखिए केबल टीवी लेके बहुत कुछ होता है जो अगेंस्ट द केबल ऑपरेटर इंटरेस्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम है केबल ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर इसको लेके कभी भी चैलेंज करने के लिए कभी कोई कोर्ट में जाता नहीं है। वो चिल्लाता है, इधर उधर भागता है, दौड़ता है, मीटिंग करता है, बस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसको हल नहीं निकालने पाता सकता है, क्योंकि वो अगर कोई ऑर्डर चाहता है, वो ऑर्डर को चेंज करने के लिए थ्रू कोर्ट जाके करना चाहिए। आज जो चैनल बंद हुआ था, वो जो चैनल चालू करने के लिए जो प्रोसेस में ये केरला हाई कोर्ट का जो कोर्ट ऑर्डर जो काम किया है, ये तो एकदम साफ है, ओपन डे लाइट में है। जे कोई भी काम अगर अनजस्टिफाइड होगा उसको कोर्ट द्वारा उसको ठीक करना पड़ेगा। मैं सबको केबल ऑपरेटर सेगमेंट में हर आदमी को हम बोलेंगे, अगर आज का दिन में जो प्रॉब्लम्स, पे चैनल बंद होना चालू होने का ख़त्म हुआ, उसको लेके जो जितना काम किया है उसको छोड़ के भी जो काम इफेक्टिव हुआ है वो है केरला हाई कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर, जिसको 3 ऑपरेटर इसको चैलेंज करके इसको निकाला गया है। वही है मेन फंडा ये चैनल चालू होने का कारण, क्योंकि अगर ये चालू नहीं होता तब लेकिन जो रिस्पोंडेंट था, मतलब सोनी एंड डेन, उसको जवाब देने पड़ता है। अब वो लोग लॉ को मान के चलने के लिए इसको अल्टीमेटली डिस्कस करके उसको ख़त्म किया। तो इसीलिए मैं आज का प्रोग्राम का जो टाइटल मैंने रखा था, द गेम इज़ नॉट ओवर, ये चलते रहेगा, चलेगा। आप जान भी नहीं सकोगे कहाँ से क्या आ रहा, आपको पता नहीं है। टैरिफ ऑर्डर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका 10 तारीख से। अब इसको लेके देखिए, जब रियल सेंस से इन प्रैक्टिकली जब ये फॉर्मूला तैयार होगा और इसको ऑपरेटर के ऊपर डाला जाएगा, तब ऑपरेटर को समझ में आएगा कि बीच में से कहाँ पे उसका फिर कमर्शियल या फिनेंशियल लॉस या ट्रबल हो रहा। तो फिर आपको एक तो चीज़ सामने करनी पड़ेगा। फिर अगर मान लीजिए कोई चैनल का फिर एग्रीमेंट इशू होकर फिर झमेला बढ़ा, वो भी एक इशू आएगा। तो ये ख़त्म होने वाला नहीं, ये चलेगा। दिस इज बिजनेस, ये चलता रहता है। ये आपको हर टाइम में कॉम्बैट करने पड़ेगा, फेस करने पड़ेगा, रिजॉल्व करके आगे बढ़ने पड़ेगा। तो ज़्यादा खुश होने का कुछ है नहीं यहाँ पे। बिजनेस है, बिजनेस को लेके आगे चलने पड़ेगा। हार्डल्स आएगा, उसको ओवरकम करके सामने चलने पड़ेगा। आप लोग ये चैनल देखते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन जुगाड़ करना और उसको एक साथ ला के आप लोग के सामने, दैट इज़ माई जॉब। That is why I call myself community influencer, and my job is to bring all the information about cable and digital, cable TV and internet service before you people, because everything, your business, everything will run on the basis of how much informed you are on that basis. That is my, यही मेरा कोशिश है, यही मेरा चेष्टा है। इशू को लेकर आप लोग का सामने बार बार आता हूँ। आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग देखते रहिए और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि केबल ऑपरेटर के पास जाए, वो लोग भी देखे और पूरा कम्युनिटी अपग्रेड हो पाए।
थैंक यू।